हमारे चैनल में आपका स्वागत है। गुरुदेव गोरखनाथ जी की वाणी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में गुरुदेव गोरखनाथ जी कहते हैं, हस्यवा खेलेवा धरेवा ध्यान अहनिस कथवा ब्रह्म ज्ञान, हंसे खेले न करे मन भंग, ते ने चल सदा नाथ के संग। गुरुदेव गोरखनाथ जी कहते हैं कि हंसना चाहिए, खेलना चाहिए, पर ईश्वर का, ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से संयम पूर्वक हंसते हुए, खेलते हुए अपने मन को कभी भी जो योगी भंग नहीं करते हैं, वो निश्चल ही ब्रह्म के साथ रमण करते हैं। अलख बिनाणी दुई दीपक रतले तीन भवन एक ज्योति, तास विचारत त्रिभुवन जूझे चुनरो माणिक मोती। इसका अर्थ ये हुआ कि विज्ञान स्वरूप अलक्ष्य परब्रह्म ने ही दो दीपकों, दीपक क्या है, एक व्यक्त स्वरूप और एक अव्यक्त स्वरूप, दो दीपक यानी सर्विकल्प और निर्विकल्प समाधि जिसे कहते हैं, इसकी रचना की है। और एक ज्योति में तीनों लोक विराजमान हैं, व्याप्त हैं। उस ज्योति पर विचार करने से साधक को तीनों लोकों की बातों का ज्ञान होने लगता है, अर्थात वो त्रिलोक दर्शिता आ जाती है और ये ब्रह्म स्वरूप परमात्मा फिर ज्ञान रूपी मोतियों को चुनने लगता है। गुरुदेव गोरखनाथ जी कहते हैं, कोई वादी कोई विवादी, जोगी को वाद न करना, 68 तीर्थ समद समावे, यूं जोगी को गुरुमुख जरना। 68 तीर्थ यानी कि जो पवित्र नदियां हैं भारत की, उनको 68 यानी 68 नदी बताया गया है। यदि गोरखनाथ जी कहते हैं कि विभिन्न मतों, भारत में बहुत सारे मत हैं, विभिन्न मतों यानी कि तथाकथित जो भौतिक जगत के विद्वान हैं, वो अपने अपने मत मंडन करते हैं, दूसरे के मतों को खंडित करते रहते हैं, उनका खंडन करते हैं, ये बड़ा वो बड़ा। किंतु इस प्रकार से योगी को शास्त्रार्थ में नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे सभी नदियाँ मिलकर समुद्र में लीन हो जाती हैं, समुद्र में समाहित होती हैं भारत की सभी नदियाँ, उसी प्रकार से ये सभी तीर्थों जो नदियों पर विराजमान हैं वो 68 तीर्थ कहलाते हैं। इसी प्रकार से इन सब का चिंतन करते हुए आत्मा को एक समुद्रीकरण यानी आत्मीकरण करना चाहिए, यानी कि उस पारब्रह्म परमात्मा में लीन रहना चाहिए। गुरुदेव गोरखनाथ जी कहते हैं, अर्धय जाता ऊर्धय धरे, काम दगद जे जोगी करे, तजय अलिंगन काटे माया, ताका विष्णु रसालय पाया। अर्थात जति गोरखनाथ जी कहते हैं कि जो योगी नीचे की ओर गति करने वाले रेशक यानी शुक्र को ऊपर की ओर प्रेरित करते हैं, उद्रेता होकर जो काम को भस्म कर देता है, कामनी का आलिंगन छोड़ देता है, वो माया को काट डालता है, ऐसे योगी को विष्णु भी, ऐसे योगी को विष्णु भी चरण वंदना करते हैं। गुरुदेव गोरखनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, धन जोवन की करे न आस, चित्त न रास कामनी पास, नाथ नाद बिंदु जाके घटे जरे, ताकि सेवा पार्वती करे। गुरुदेव गोरखनाथ जी कहते हैं कि जो धन यौवन की आशा नहीं करता, स्त्री में मन नहीं लगाता, उसके जिसके शरीर में नाद बिंदु जीर्ण होते रहते हैं, पार्वती भी उसकी सेवा करती हैं। गुरुदेव आगे कहते हैं, पंथ बिन चलेवा अग्नि बिन जलेवा, अनिल तृषा जहटिया, संसवेद श्री गोरस कहिया, बुझो पंडित बढ़िया। गुरुदेव गोरखनाथ जी कहते हैं कि मार्ग के बिना चलना, अग्नि के बिन जलना, वायु से प्यास बुझाना, ये केवल अनुभव से जानने योग्य है। ये अपना अनुभव महायोगी गोरखनाथ जी ने कहा है। अर्थात इस भौतिक जगत के विद्वानों ने इसको समझा रहे हैं। भौतिक जगत के ये विद्वान है, ये भौतिक जगत है, ये कोई, क्योंकि गुरुदेव गोरखनाथ जी महायोगी हैं और ये क्या है, ये समझ जगत के अपने अपने विज्ञान बना रखे हैं, अपने अपने विद्वता बना रखी है। तो वो भौतिक जगत के विद्वानों को कहते हैं कि तथाकथित भौतिक जगत के विद्वानों को ये समझना चाहिए कि केवल पढ़ी पढ़ाई बातों से, रटी रटाई बातों का बखान करने से कुछ होने वाला नहीं है। अपने अनुभव को बताना चाहिए। अनुभव की बात यहाँ करते हैं गुरुदेव।
और गुरुदेव गोरखनाथ जी हमेशा बड़े बड़े शास्त्रार्थ उनके हुए, वो हमेशा ये कहते थे कि ये सब ज्ञान की बातें ये सबको पता है, लेकिन आपके पास कुछ अपना निजी अनुभव हो वो हमें बताएं। गुरुदेव गोरखनाथ जी अपने शास्त्रार्थों में बड़े बड़ों को हराया उन्होंने, वो हमेशा यही कहते थे, फिर लोग उनके आगे नतमस्तक हो जाते थे बात को। गुरुदेव गोरखनाथ जी अपनी वाणी में कहते हैं, गगन मंडल में ऊंधा हुआ तहाँ अमृत का बासा, सगरा होई सो भर भर पीवे निगुरा जाई प्यासा। गुरुदेव गोरखनाथ जी अपनी वाणी में इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि जो ब्रह्मरंध्र है, जो यहाँ पर बताया है कि अमृत का कुआं है, लेकिन जो सच्चा गुरु हो, जो अच्छे स्थिति का गुरु होगा, वही इस मार्ग को बता सकता है। जो सच्चा गुरु होगा वो इस ज्ञान को करा सकता है, वरना तो निगुरा होगा, यानी जो बिना गुरु का है या जो कम ज्ञानी गुरु का है, वो इस अमृत को नहीं पी सकता है। ये अमृत रूप को पीने के लिए ज़रूरी है कि एक बहुत ही सच्चा गुरु हो। इस प्रकार से गोरखनाथ जी की वाणी का आप आनंद लेते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आप गुरुदेव गोरखनाथ जी की शिक्षाओं पर चलते हैं तो आप ब्रह्म के साथ में सानिध्य प्राप्त कर लेंगे। इसी आशा के साथ में आपको उन पर अमल करना चाहिए, उनकी वाणी को समझना चाहिए। ये वाणी इतनी बड़ी है कि संत लोगों के लिए भी यही आचार संहिता बताई गई है। गुरुदेव गोरखनाथ जी की जय। ओम नमो आदि।